न्यूज 24/7 के ऑफिस में बैठा एल डोराडो बुक का राइटर आनंद इनगालगी न्यूज रिपोर्टर दीपा हेगड़े को रॉकी के हाथों गरुड़ा के मारे जाने के बाद की कहानी बताने ही वाला होता है। तभी न्यूज एडिटर जर्नलिस्ट दीपा हेगड़े को बताता है कि हमारी टीम ने रॉकी का स्टैच्यू ढूंढ लिया है और वो रॉकी के स्टैच्यू को यहीं लेकर आ रहे हैं। ये बात आग की तरह फैल जाती है। मीडिया पुलिस वहां आ जाते हैं। न्यूज ऑफिस से सभी बाहर की तरफ भागते हैं। अब हर कोई गवर्नमेंट के लिए विलन और लोगों के लिए हीरो का स्टैच्यू देखने को बेकरार है। रॉकी का स्टैच्यू 300 फीट का गोल्डन स्टैच्यू होता है। लोगों ने रॉकी के स्टैच्यू को केजीएफ में ही प्लेस करने की कोशिश की थी, लेकिन गवर्नमेंट ने लोगों को ऐसा नहीं करने दिया और गवर्नमेंट ने रॉकी के स्टैच्यू को कहीं दूर मिट्टी में दफना दिया। न्यूज़ रिपोर्टर दीपा हेगड़े कहती है कि इस स्टैच्यू का इतिहास जानने के लिए हमें किसी ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट को ढूंढना होगा जो रॉकी के बारे में पहले से ही सब कुछ जानता हो। फिर राइटर आनंद इनगालगी कहता है कि मैं ऐसे एक शख्स को जानता हूँ, उसका नाम है विजेंद्र इनगालगी, मतलब प्रकाश राज। आनंद इनगालगी बताता है कि विजेंद्र इनगालगी उसका ही चचेरा भाई है और उसने पहले भी इस स्टैच्यू को इंस्पेक्शन किया था और एल डोराडो बुक को कंप्लीट करने में मेरी मदद की थी, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने उसको उसकी जॉब से निकाल दिया था। अब दीपा हेगड़े आर्कियोलॉजिस्ट विजेंद्र इनगालगी को वहां बुलाती है। विजेंद्र इनगालगी रॉकी के स्टैच्यू को देखते हुए कहता है कि ये वही स्टैच्यू है जिसको गवर्नमेंट ने इसलिए छुपा दिया था ताकि लोग रॉकी के इतिहास के बारे में ना जान सके। विजेंद्र इनगालगी बताता है कि ये स्टैच्यू उतना पुराना नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो। ये स्टैच्यू उससे भी ज़्यादा पुराना है। इसको केजीएफ में रहते हुए केजीएफ के मजदूरों ने ही बनवाया था। अब कहानी वहीं से शुरू हो जाती है जहां केजीएफ में गरुड़ा को मारने के बाद रॉकी काली माँ की पूजा करने लग जाता है। तभी वहां केजीएफ में एंड्रयू, कमल, राजेंद्र देसाई और गुरु का पांड्यन भी आ जाते हैं। वो सभी केजीएफ के राजमहल में चले जाते हैं। गरुड़ा का भाई विराट भी वहां मौजूद होता है और वहां अब वो कुर्सी खाली होती है जहां पर गरुड़ा बैठता था। फिर वो लोग बात करते हैं कि सूर्यवर्धन ने अपने भाई अधीरा से कहा था कि जब तक गरुड़ा जिंदा है तब तक अधीरा केजीएफ की राजगद्दी पर नहीं बैठेगा, लेकिन अब गरुड़ा मर चुका है, इसलिए अब अधीरा ही इस राजगद्दी का असली हकदार है। तभी राजमहल का गेट खुलता है और सबको लगता है कि अधीरा केजीएफ में वापस आ गया है, लेकिन फिर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये अधीरा नहीं रॉकी होता है। रॉकी केजीएफ की राजगद्दी की तरफ बढ़ता है। हर कोई रॉकी को रोकना चाहता है, लेकिन किसी में भी ये हिम्मत नहीं होती कि वो रॉकी को रोक पाए। रॉकी उस कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर विराट डरते डरते बोलता है कि तुम सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हो जिसको अधीरा ने ही यहाँ केजीएफ में भेजा था गरुड़ा को मारने। फिर विराट कहता है कि वैसे भी सूर्यवर्धन के वंशज अभी जिंदा हैं, इसलिए कोई और केजीएफ पर राज नहीं कर सकता। इतना कहकर विराट रॉकी को शूट करने लगता है। तभी वहां अधीरा आ जाता है। अधीरा को देखते ही विराट रुक जाता है। अधीरा रॉकी की तरफ देखते हुए कहता है कि केजीएफ एक सोने की खान है, यहाँ आकर हर किसी का ईमान डोल जाता है। अधीरा कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट किलर बनकर ही केजीएफ में नहीं आए थे, तुम केजीएफ में राज करने का सपना लेकर केजीएफ में आए थे, लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है। फिर मिनिस्टर गुरु पांड्यन बताता है कि 2 दिन में इलेक्शंस का रिजल्ट और आने वाला है। इस बार रमिका सेन इलेक्शन जीतकर प्राइम मिनिस्टर बनने वाली है और अगर रमिका सेन प्राइम मिनिस्टर बन गई तो वो सबसे पहले केजीएफ को जब्त कर लेगी, इसलिए हमें आपस में लड़ने की जगह पर रमिका सेन के बारे में सोचना चाहिए। फिर गुरु पांड्यन कहता है कि अब रॉकी हमारे लिए काम करने वाला कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं बल्कि हमारे साथ काम करने वाला पार्टनर है। फिर बहुत देर बाद रॉकी बोलता है कि रमिका सेन को मारना कहाँ है। गुरु पांड्यन कहता है दिल्ली में, इलेक्शंस के रिजल्ट वाले दिन। फिर रॉकी दिल्ली चला जाता है और जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट होता है उस दिन बहुत बड़ा धमाका की आवाज़ आती है और वो धमाका रॉकी ने ही किया होता है। सभी गैंगस्टर्स को लगता है कि रॉकी ने रमिका सेन को मार दिया है, लेकिन असल में रॉकी ने उन धमाकों में पुलिस की खाली गाड़ियों को उड़ाया होता है। असल में रॉकी अधीरा के लिए
काम नहीं बल्कि अधीरा के अगेंस्ट काम कर रहा था। रॉकी ने मुंबई से लेकर दुबई तक सभी इल्लीगल बिजनेस पर अपना कब्जा कर लिया था। रॉकी ने पुलिस को भी खरीद लिया था। अब जो कोई भी रॉकी के खिलाफ बोलता, रॉकी उसको मार देता। अब अधीरा को छोड़कर सभी अंडरवर्ल्ड के डॉन्स रॉकी के लिए काम करने लग गए थे। इधर रमिका सेन प्राइम मिनिस्टर बन गई और रमिका सेन ने केजीएफ की इंक्वायरी के लिए सीबीआई को ऑर्डर्स दे दिए थे। राजेंद्र देसाई भी अब रॉकी का साथ देने को तैयार हो गया था, इसलिए रीना देसाई और रॉकी की शादी हो जाती है। रीना अब रॉकी के साथ ही केजीएफ में रहती है। इधर अधीरा अब अकेला पड़ गया था, लेकिन अधीरा इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। अधीरा ने दुबई के इनायत खलील से हाथ मिला लिया। अब अधीरा और इनायत खलील रॉकी को मारने का प्लान बनाने लग गए थे। अब रॉकी दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बन गया था। इधर रमिका सेन को रॉकी के खिलाफ बहुत से सबूत मिल गए थे, इसलिए रमिका सेन ने रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट इशू कर दिया और केजीएफ पर कब्जा करने के लिए इंडियन आर्मी को ऑर्डर्स दे दिए गए। जब रॉकी को इसके बारे में पता चला तो रॉकी ने मजदूर की जान बचाने के लिए रमिका सेन से मिलना चाहा और रॉकी ने रमिका सेन से डील की कि वो सरेंडर कर देगा अगर बदले में रमिका सेन केजीएफ के मजदूरों को सही सलामत केजीएफ से निकालेगी और सबको उनके घर भेज देगी। रमिका सेन मान जाती है। तभी वहां इनायत खलील और उसके आदमी रॉकी और रमिका सेन पर हमला कर देते हैं। रॉकी अकेला ही इनायत खलील और उसके आदमियों को मार देता है, लेकिन उस हमले में रमिका सेन भी मर जाती है। अब रॉकी और रमिका सेन के बीच में क्या डील हुई थी ये कोई नहीं जानता, लेकिन रमिका सेन ने मरने से पहले इंडियन आर्मी को केजीएफ पर हमला करने के ऑर्डर्स दे दिए थे। इधर रॉकी के वफादार कासिम को यह पता चल गया था कि रॉकी ने खुद को सरेंडर करने के बदले में केजीएफ में रहने वाले सभी लोगों को सही सलामत केजीएफ से बाहर पहुंचाने की डील कर ली है। कासिम को यह भी पता चल गया था कि रमिका सेन मारी जा चुकी है, इसलिए कासिम इससे पहले कि केजीएफ पर इंडियन आर्मी का हमला हो से पहले ही मजदूरों से कहता है कि हमें केजीएफ के सारे सोने को पिघलाकर सारे सोने की एक प्रतिमा बनानी होगी और उस एक प्रतिमा को केजीएफ से बाहर कहीं दूर छुपाकर रखना होगा। अगर गवर्नमेंट को केजीएफ में सोना नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट केजीएफ पर कब्जा नहीं कर पाएगी। फिर केजीएफ के मजदूर केजीएफ के सारे सोने को पिघलाकर उसकी रॉकी की प्रतिमा बना देते हैं। अभी मजदूर उस सोने से बनी प्रतिमा को कहीं दूर छुपाने जा ही रहे होते हैं, तभी वहां अधीरा, एंड्रयू शेट्टी और कमल केजीएफ में आ जाते हैं। अधीरा मजदूरों को बताता है कि रॉकी ने सरेंडर कर दिया है और रमिका सेन भी मारी जा चुकी है, इसलिए अब केजीएफ पर मेरा राज है। तभी वहां रॉकी आ जाता है। रॉकी कहता है कि केजीएफ पर अब मेरी मर्जी के बिना कोई भी राज नहीं कर सकता। असल में रॉकी इतने दिनों तक अंडरग्राउंड होकर केजीएफ के मजदूरों को सेफली केजीएफ से निकालने का प्लान बना रहा था। तभी वहां इंडियन आर्मी की गाड़ियां आ जाती हैं। इंडियन आर्मी सभी मजदूरों को गाड़ियों में बिठाकर केजीएफ से बाहर भेज देती है, लेकिन अधीरा के आदमी इंडियन आर्मी पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। केजीएफ में जंग शुरू हो जाती है। एक तरफ सभी गैंगस्टर्स और उनके आदमी, दूसरी तरफ इंडियन आर्मी होती है। रॉकी और अधीरा का भी आमना सामना हो जाता है। दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है और लास्ट में रॉकी अधीरा को मार देता है। एंड्रयू शेट्टी, कमल भी इंडियन आर्मी के हाथों मारे जाते हैं। इंडियन आर्मी के हाथों रॉकी भी घायल हो जाता है। रॉकी के घायल होते ही सभी मजदूर वापस केजीएफ आ जाते हैं। सभी मजदूर घायल रॉकी को वहां से ले जाते हैं। इंडियन आर्मी चाहते हुए भी मजदूरों को रॉकी को ले जाने से नहीं रोक पाती। इतनी गोलियां लगने के कारण रॉकी मर जाता है, लेकिन लोगों ने रॉकी की बनी उस सोने की प्रतिमा को केजीएफ में ही स्थापित कर दिया। लेकिन बाद में जब केजीएफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बन गई तब गवर्नमेंट ने रॉकी की उस गोल्डन स्टैच्यू को जमीन में कहीं दूर गाड़ दिया। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।